कभी ऐसा हो सकता है कंगना के साथ भी हम अनुभव सिन्हा को देखें? अगर मान लीजिए मुझे विजय वर्मा इंसान ही बर्दाश्त नहीं है, तो मैं एक कितना भी अच्छा एक्टर हो, मैं इसके साथ कैसे काम करूंगा? एक पक्ष अगर लेगा आर्टिस्ट तो दूसरी तरफ आंखें बंद कर रहा है। डू यू एग्री कंप्लीटली? नहीं, मेरे ख्याल से ए पॉलिटिकल कुछ होता नहीं है। हाँ, एपॉलिटिकल मैं ही कह रहा हूँ कि वो झूठ है। आई डिडंट मीन दैट उसका काइंडेस्ट इंटरप्रिटेशन मेरे लिए ये है कि आपने कभी बैठ के अपने आप से बातचीत नहीं की है, तो आप श्योर नहीं है कि आप कहाँ हैं। कंधार हाईजैक क्यों? उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बीजेपी की सरकार थी, जसवंत सिंह साहब का हमने पूरा रोल देखा। इस फिल्म के कई शेड्स हैं। एक शेड चलता है कि लापरवाही की इंतहा थी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पंजाब में। अगर टाइप होता तो शायद ये होता ही नहीं। मसूद अजहर बाद में क्या क्या कुछ किया वो सब हम जानते ही हैं। ये सब्जेक्ट बड़ा क्रूशियल है और आप पर भी ये बाउंस बैक कहीं ना कहीं आएगा देर से। अब आप ट्विटर पर हालांकि खामोश हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर से पूछेगा। अभी जैसे बंगाल का इशू है, बहुत बहुत लाइमलाइट में रहा। कहीं मैंने एक बहुत अच्छी पोस्ट पढ़ी थी कि इस देश में लोग बेटियों के लिए आवाज भी स्टेट दिखकर उठाते हैं। कोई उत्तराखंड यूपी में खामोश हो जाता है, कोई मणिपुर पर खामोश होता है, कोई बंगाल पर खामोश होता है। इस देश में हर 16 सेकंड पे एक रेप हो रहा है। 2021 का जो डेटा था उसमें शायद 15 मिनट पे था। साल में एक रेप हो रहा हो तो भी हमें चिंता करनी चाहिए एज अ समाज। एंड उससे भी वर्स्ट सर ये है, विजय सर आपको भी जान के हैरानी होगी कि जिस लड़की के साथ रेप हुआ है, पॉर्न साइट पर उसके नाम को सबसे ज्यादा सर्च किया गया। बिहार में कोई जमालपुर नाम की जगह हाँ। है जहां मैं कभी गया नहीं, उसके आसपास से गुजरा नहीं, प्लेन में उसके ऊपर से निकला होऊंगा तो पता नहीं। वो बताते हैं नहीं आप जमालपुर में पैदा हुए थे। मैं कहा ओके। मैं 2 शहरों से मिलके बना हूँ, एक का नाम बनारस है, एक का नाम अलीगढ़ है। बनारस ने गाली देना तो सिखा दिया होगा कम से कम। जी, माइक बंद कीजिए। मिर्जापुर का हैंगओवर निकल गया। मिर्जापुर का हैंगओवर फिल्म मेकर का पहले निकल जाता है, उसका हैंगओवर रहता है ऑडियंस के दिमाग में। ममता बनर्जी, उनकी एक जो कैंपेन थी जिसमें उनके पैर पे प्लास्टर बना हुआ था, खैला हो बे। हाँ खैला हो बे, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। अरविंद केजरीवाल, When he came in, I was a big fan, but past 8 years I have not been a big fan. ओवैसी साहब, ओवैसी साहब तो ट्रोजन हॉर्स हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चौबीस दिसंबर साल 1999 एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर आज भी लोग पशुपेश में हैं कि उस वक्त जो किया गया वो सही था, जो हुआ क्या उसे रोका जा सकता था। हालांकि नई पीढ़ी में कई लोग ऐसे होंगे जो शायद उस घटना से पूरी तरह वाकिफ ना हो, लेकिन कई बार फिल्में जो समाज का आईना भी होती हैं वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट पर बनती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। और एक ऐसी फिल्म आ रही है IC-814 द कंधार हाईजैक। अनुभव सिन्हा सर और विजय वर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप सामाजिक विषयों पर हमने देखा है 2016 के बाद अनुभव सिन्हा एक अलग लीग में चले गए। मतलब लगता ही नहीं कि ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने किस जमाने में तुम बिन बनाई थी। जी, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट फिल्में और बिल्कुल एक समाज से जुड़े हर विषय पर शुरू किया। 10 बनाई थी, फिर रावण बनाई थी। ये सीरीज है, ये हाँ, फिल्म नहीं है। ये सीरीज है 6 पार्ट की। वैसे यहाँ तो आप बड़े होंगे। मैं बहुत बड़ा हूँ यहाँ पर। लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि मिर्जापुर में ये छोटे थे या बड़े थे। नहीं, हमने आदमी बहुत बड़े हैं। अभी मैं बहुत बड़ा हूँ। तो यहाँ पर आपके सीनियर हैं ये OTT पे। हाँ 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 आपका डेब्यू है। हाँ, मेरी छत्र छाया में सर। तो सर पहला क्वेश्चन ये कि कंधार हाईजैक क्यों? एक सब्जेक्ट था 1999 का जी। हुआ, अभी आपने से क्यों उठाया? नहीं, ये मैंने नहीं उठाया। ये एक्चुअली एक कैप्टन देवीशरण ने, जो उस फ्लाइट के कप्तान थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, फ्लाइट इनटू फियर। उसके राइट्स प्रोड्यूसर सरिता पाटिल, जो मैच बॉक्स से हैं, उन्होंने ख़रीदे और फिर नेटफ्लिक्स और सरिता ने मिलके इसको करीब 3 साल राइटर त्रिशांत के साथ डेवलप किया। और फिर उनको पता नहीं क्यों लगा कि मुझसे बनवाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने पढ़ा उसको। तो वो चूँकि कैप्टन साहब की किताब पर थी पूरी स्क्रिप्ट, तो वो ज़्यादातर एयरक्राफ्ट के अंदर क्या हो रहा था उसके बारे में बात करती थी। पर उन स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए मुझे लगा कि यार नीचे क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, कौन लोग हैं जिन्होंने हाईजैक किया है, काठमांडू से क्यों हाईजैक हुआ, कांदाहार क्यों जा रहा है। तो ये सवाल मुझे परेशान करने लगे। तो फिर मैंने नेटफ्लिक्स से बात की, मैंने कहा मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है, प्लेन के अंदर तो है दिलचस्पी। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम करो। तो फिर त्रिशांत और मैं बैठे और हमने फिर नए सिरे से रिसर्च और राइटिंग सब शुरू हुई। फिर एक बड़े मशहूर पत्रकार हैं, ऑथर हैं, फिल्म मेकर हैं, एड्रियन लेवी लंदन से, उनकी मदद ली।
और फिर इसकी रंगत बदलती चली गई और ये वो बना जो अब है। तो ये बुनियादी आइडिया मेरा नहीं था, ये सरिता का और मोनिका का था। बट सर मेरे मन में आपको लेके एक क्वेश्चन बार बार आता है क्योंकि स्टार कास्ट बहुत अच्छी है, जी कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको देखना मजा आएगा। सबके मन में सवाल है कि ये फिल्म बॉक्स लाइक पर्दे पर रिलीज क्यों नहीं हो रही, नेटफ्लिक्स पर क्यों? क्योंकि अभी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी आया था डेविड धवन साहब का कि ओटीटी जो है एक बड़ा सेफ जरिया है बचने का, कि आप पता नहीं लगता नंबर्स कितने हैं। और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट था उनका कि थिएटर में आओ अपनी औकात दिखाओ, ये उनके कोट थे। तो ओटीटी क्यों? क्योंकि ऐसी फिल्म हर इंसान देखना चाहेगा जाकर। नसीर साहब वहाँ पर है, पंकज सर है, विजय वहाँ पर है और कई कमाल के एक्टर्स हैं। जो ट्रेलर हमने देखा वो गूजबम्स देने वाला है। तो वाई ओटीटी, वाई नॉट लाइक बड़े पर्दे पर? जैसा मैंने अर्ज किया कि मेरे पास आया ही ओटीटी से, तो मैं नेटफ्लिक्स से तो नहीं कह सकता कि पिक्चर बनाओ। ऑल्सो ये कहानी 2-2.5 घंटे की है नहीं, ये 5 घंटे की कहानी है। मतलब वो जब इसका रिसर्च किया तो समझ में आया कि इतना सारा कुछ हुआ था जो सुन के हमको ऐसा लगता है कि 8 दिन थे और हमने 3 लोग छोड़ दिए, उन्होंने हमारे 200 लोग छोड़ दिए, बात खत्म हो गई। ये इतना आसान था नहीं, ट्रू, बहुत कुछ हुआ था। मतलब एक 8 दिन का थ्रिलर चला था, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, कांदाहार में भी, तालिबान की दुनिया में भी, और भी बहुत सारी दुनियाओं में एक थ्रिलर चल रहा था। इट स्टार्टेड फ्रॉम काठमांडू टू पंजाब, लाहौर। Actually started long back. When you see the series you will know. तो ये सीरीज का ही मटेरियल था, ये फिल्म का मटेरियल था ही नहीं। ये 2.5 घंटे में ये कहानी कहीं नहीं जा सकती थी। हम भी जब लिखने बैठे तो हमने कोई ये नहीं सोचा था कि हम 6 एपिसोड लिखेंगे। तो हो सकता था हम 4 ही लिखते, हो सकता है हम 8 लिखते थे, लेकिन जितने में कहानी समाई वो 6 एपिसोड थे, और 6 एपिसोड मतलब 4.5 घंटे, 5 घंटे। विजय, आपको कंधार के बारे में पता था कि इस पूरे हाईजैक के बारे में इससे पहले? मुझे हल्की मेमोरी है, मेरे पापा टीवी देख रहे थे उस टाइम पे, न्यूज़ चैनल पे चिपके हुए रहते थे। दूरदर्शन आई थिंक तब। हाँ, नहीं। नहीं आ गया था 1999 24 आवर न्यूज़ चैनल शुरू हो गया थे, था। ओके। आए थे। 2-3 ही होंगे ना 24 आवर्स वाले। जी न्यूज़ था, एनडी एंड आज तक आई थिंक रिसेंटली तब शायद स्टार्ट, आज तक की एंट्री हो गई थी शायद। हाँ, या एनडी टीवी में होगा आज तक। हाँ, तो मुझे इतना याद है कि एक प्लेन हाईजैक हुआ है और हमारे पैसेंजर्स का अफगानिस्तान में क्या कहते हैं बंदी है, वो आएंगे नहीं आएंगे उस तरह का बातचीत चल रहा था। बट आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन द Y2K पार्टी, न्यू ईयर्स Y2K पार्टी। आई वाज ऑल ऑफ अ टीनेजर एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे नई नई दोस्तियाँ शुरू हुई थी, पहली बार घर से बाहर निकलना, परिवार, माँ बाप और कजिन्स और भाई बहन के दायरे से बाहर निकल के। जेनजी को जरा बता दो Y2K था क्या? Y2K क्या था? अगर जेनजी को नहीं पता तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि Y2K पे दुनिया ख़त्म होने वाली थी। तो ऐसा लग रहा था कि 2000 की शताब्दी शुरू होगी। हाँ, तो 31 दिसंबर सारे को रात को 12 कंप्यूटर बजे कंप्यूटर क्रैश हो जाएंगे, घड़ियाँ खराब हो सारे जाएंगी, डेटा चला जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो उसको Y2K ईयर 2000 हाँ, एक बड़ा तो सिंड्रोम चल बहुत रहा बड़ी था। पार्टी का माहौल सब जगह पे हो गया था कि दुनिया ख़त्म होने वाली तो पार्टी कर लो। फिर गाने भी आए थे उस टाइम पे। कौन सी मीरा नाम की फिल्म थी? कौन सी? देखो 2000 का हाँ, जमाना आ गया। कम Y2K ऐसे करके गाना भी आया था। ये नहीं यार। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं सुपर फ्लोरेसेंट कलर के शर्ट और लेदर जीन्स पहन और के, विग पहन के। हाँ, बहुत मैं मूड में था कि पार्टी करूँगा। अब सर मेरे को फिर एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको कहीं कहते हुए सुना था कि राजनीतिक फिल्में जो होती हैं वो आपके विचारों का बाउंस बैक होती है। आप सब्जेक्ट आप चुनाते हो फिर, लेकिन जब आप फिल्म मेकिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपका भी थॉट इसमें आता होगा। हाँ। ये एक फिल्म है, उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बीजेपी की सरकार थी, जसवंत सिंह साहब का हमने पूरा रोल देखा। इस फिल्म में आपका थॉट प्रोसेस कितना रहा और इस फिल्म को डिस्कवर करते वक्त आपने क्या क्या नई बातें जानी, सीखी? क्योंकि इस फिल्म के कई शेड्स हैं। एक शेड है कि जो किया गया इंसानों को बचाने के लिए किया गया, एक शेड चलता है कि लापरवाही की इंतहा थी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पंजाब में, अगर टाइप होता तो शायद ये होता ही नहीं। मसूद अजहर बाद में क्या क्या कुछ किया वो सब हम जानते ही हैं। तो आपका इस पूरी फिल्म मेकिंग में क्या रहा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा क्रूशियल है और आप पर भी ये बाउंस बैक कहीं ना कहीं आएगा देर सवेर। नहीं, ये जितना कुछ भी आपने कहा ना, ये बहुत आसान बातचीत और गप्पाजी का मौजू हो सकता है।
इसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। ये सब मुझे डिस्कवर हुआ जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। मैं उस दौर के ब्यूरोक्रेट से मिला, त्रिशांत पैसेंजर्स से मिला है, और इंटरनेशनल जर्नलिस्टों से बात की, तो समझ में आया कि वो इतना आसान नहीं था। मतलब क्या होता है, चाय की दुकान पे आप अपनी कहानी बना लेते हैं और फिर वो आप 4 लोगों को सुना देते हैं, और जो आप लोग आपसे भी कम जानते हैं वो उसमें विश्वास कर लेते हैं, और फिर वो एक मिथ बन जाती है कि यार ऐसा वो पंजाब का होता तो होता ही नहीं होता, सब तो सारी गलती थी, पंजाब से रिश्ता ही नहीं था अच्छा अपना। ये सब बेकार की बातें। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और बहुत ज़्यादा कुछ है, और वो सब इस सीरीज़ में पिरोने की कोशिश की गई, और एक बेहतरीन थ्रिलर की तरह से अनफोल्ड होती है ये कहानी। तो इसीलिए हमको लगे 6 एपिसोड इस सीरीज़ के कि इतना सारा कुछ हुआ था, इतना आसान नहीं था। मतलब जब आप कोई घर भी खरीदने जाते हैं, मान लीजिए, तो आपको अच्छा लग गया घर, तो जिसने आपको वो घर दिखाया उसको ये समझ आ गया कि आपको घर अच्छा लग गया है, तो वो अगर 100 रुपये में बेचने वाला था तो वो शुरू ही करता है 110 से कि मैं 105 तक तो ले लूँगा, पर आपके पास हैं 85 रुपये। फिर आप नेगोशिएट करते हैं। उस नेगोशिएशन में बहुत सारे पर्सनल स्किल्स और कंपल्शंस काम आते हैं कि नहीं 85 हैं, लेकिन मुझे इस वजह से घर लेना है क्योंकि मेरी माँ ने यहाँ पे ईंटें उठाई थी, तो अब 15 रुपये कहाँ से लाऊं? तो वो 15 रुपये का आप इंतजाम कैसे करेंगे, क्योंकि घर आपको लेना है। तो ये आसान नहीं होता है कि यार मैंने बोला एजेंट को, उसने कहा 110, तो मैंने कहा नहीं यार 85, फिर वो 88 पे डील हो गई। ऐसा होता नहीं है। उसमें बहुत सारे ह्यूमन रीजंस और लॉजिक्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल लॉजिक्स अप्लाई होते हैं, पॉलिटिकल लॉजिक्स अप्लाई होते हैं। तो चलिए अगर इसको मैं रिफ्रेम करूं जी। क्वेश्चन को, ये फिल्म आ रही है, हम सब देखेंगे, सीरीज आ रही है। सीरीज आ रही है, हम सब I नेटफ्लिक्स पे insist. देखेंगे सारे एपिसोड्स। जी। 1 एपिसोड 2 एपिसोड मैंने देखे भी आपके, जी। इनिशियल जो काठमांडू के सीन है मैंने देखे भी, इंटेलिजेंस के बारे में कैसे शुरुआत की, ऐसे इनपुट से। इसके रिसर्च के टाइम में आपकी नज़र में सबसे शॉकिंग क्या था? क्योंकि हमने वही बातें पढ़ी है, उस टाइम हम छोटे थे, या हमारी जनरेशन के जो लोग होंगे, जो अखबारों में छपा या सतही कहानी जो आई कि ये घटनाएं हुई, ये बच सकती थी, यहाँ पर ये रहा, ये चीजें हुई, कुछ भी सीखा। सबसे शॉकिंग रिसर्च में आपके लिए क्या रहा? बाकी तो फिल्म हम देखेंगे, इन सीरीज हम देखेंगे। तो वो सीरीज देख के पता चलेगा कि सबसे शॉकिंग क्या है। मेरे लिए जो शॉकिंग है वो है, मतलब वो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे शॉकिंग डिटेल्स थे जो मिले, और सर्कमस्टेंशियल थे बहुत सारे। और फिर जैसे ही आपको कोई शॉकिंग डिटेल मिलता है तो फिर आप को थोड़ा सा सावधान हो जाना पड़ता है कि ये सही है ना, कि मतलब ऐसा ना आजकल तो किसी से बात करो कि बाबर हिंदुस्तान कब आया था, लोग फट करके गूगल खोल लेते हैं तो, और वो बता देते हैं कि तो तब आया था। तो गूगल की जो सबसे ऊपर की जानकारी होती है वो सबसे डरावनी होती है एक्चुअली, उसको थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए। तो आप देखने जाएंगे शॉकिंग डिटेल्स अबाउट, अभी लिखिए गूगल पे शॉकिंग डिटेल्स अबाउट द कांधार हाईजैक, तो उसे 6 डिटेल बता देंगे वो, लेकिन और भी थे, बहुत ज़्यादा थे, उसमें से 6 में से 2 सही भी होंगे। तो जब वो शॉकिंग डिटेल आपको मिलते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, इसको मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। अब वेरीफाई जिससे आप कर सकते हैं वो बात करने को तैयार नहीं होगा, पर आपको लग रहा है कि नहीं ये सच है, फिर आप पीछे पड़ते हैं उस सच के, और फिर आप उसको दबोच के कोने में बिठा लेते हैं कि तू सच है ना, तो कहता हाँ यार मैं सच हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सच हैं इस कहानी में। उसमें मुझे अभी उन लोगों को जिन्होंने सीरीज देखी नहीं है उनको ये अभी से बता देने में, मतलब इट विल बी ए गिव अवे। करेक्ट। वरना मैं आप जैसे कैमरा और माइक ऑफ होगा, आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। विजय, नसीरुद्दीन शाह साहब, हाँ, पंकज कपूर साहब, करेक्ट, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नाम है। मतलब एक्टिंग के हेड ऑफिस ये सब I हैं call them cinema gods. हाँ। इनके बीच में विजय वर्मा सर की फिल्म, पिछली फिल्मों के जितने भी हमने देखे, आर्टिकल 15 से लेकर अनेक, मुल्क, हर एक्टर लगता है यार कि ये बेस्ट है। करेक्ट। आशुतोष राणा सर का किरदार देखिए, ऋषि कपूर साहब का देखिए, आयुष्मान को क्या खूबसूरती सर ने प्रेजेंट किया। Correct. 2 फिल्में, हालांकि सर जोड़े में फिल्में देते हैं चलो अपनी पहली फिल्म से सर जोड़े जोड़े में देते हैं। तुम में ना आप मुझे अच्छे तो लगने सेकंड लगे, आने वाली है बेसिकली। तो आपके लिए एक तो आप ये और पहला काम बात करने है। वाले हो बट आपको ये फिल्म कैसे मिल गई? लाइक क्या रहा, क्यों लगा आपको नहीं आया, क्या मुझे क्यों मिल गई? हाँ, मुझे इस बात का बहुत
खुशी है कि मुझे मिल गई, और क्यों मिली मैं जानता हूँ। क्योंकि इनको मेरा काम पसंद है, मुझे इनका काम पसंद है, हम दोनों की साथ में काम करने की इच्छा भी थी। और मेरे लिए थोड़ा सा वेलकम चेंज भी था, कि क्योंकि मैं काफ़ी डिस्टर्बिंग कैरेक्टर्स प्ले करके आ रहा था, तो कुछ एक सॉफ्टर, एक लाइटर, एक मोर नोबलर। मोर नोबल, एक, हाँ, एक सौम्य, एक विद्वान, एक अच्छा इंसान प्ले करने का मौका मिल रहा था। तो एंड आई जस्ट फील लाइक दिस, आपने जो नाम गिना है, वो नाम सुनने के बाद में कोई बेवकूफ़ ही होगा जो नहीं करेगा। मिर्जापुर का हैंगओवर निकल गया। मिर्ज़ापुर का हैंगओवर एक्टर और फिल्म मेकर का पहले निकल जाता है, उसका हैंगओवर रहता है ऑडियंस के दिमाग में बहुत लंबा। आई एम श्योर अभी पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा रहता हाँ, होगा, अभी भी इस पोस्ट के नीचे लिखा है कि छोटे त्यागी बड़े त्यागी। हाँ, छोटे हैं या बड़े, यही लिख रहे हैं हाँ, इस पे भी। आई एम श्योर, क्योंकि मैंने भी आपका जिक्र किया तो केवल यही चला था, छोटे त्यागी बड़े त्यागी, दद्दा, सलोनी भाभी। करेक्ट। इट वाज ऑल अबाउट, मेरे को लगा है मिर्जापुर का कितना। मिर्ज़ापुर इज द बिगेस्ट, इट्स गॉट द बिगेस्ट फैंडम। बट इजंट दैट ग्रेट कि रंगरेश में आधा चेहरा आपका दिख रहा था, आज हाँ। मैंने देखा कि बड़े बड़े किरदार है, नसीर सर हैं, पंकज सर हैं, कमाया उसमें है। उसमें बीच में विजय वर्मा बैठा हुआ है। ये कमाया है मैंने, पोस्टर में नहीं होने से, आधा चेहरा होने से, शैडो में होने से, टूटा फूटा चेहरा होने से, अब मेरा चेहरा फाइनली आ गया। टोपी लगा के आया। सर ये हायरिंग जितने स्टारकास्ट को आपने इसमें रखा है, सबसे टफ कौन था? मैंने सुना कि पंकज कपूर शायद सर रेडी नहीं हो रहे थे। अफवाह है, खुद ही बोल रहे हैं। मैंने ही फैलाई है। वैसे आपने कई साल पहले ही फैलाया था कि वो उन्होंने आपको बेटा कहना शुरू कर दिया था। हाँ, उन्होंने अचानक, क्या होता है ना, एक थोड़ी सी उम्र के बाद ना कुछ लोग मेरे जीवन में हैं जो ऐसे उम्र ओढ़ना शुरू कर देते हैं। आप तो जवान होते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, सब एकदम पूरा स्टाइल चेंज कर दिया मैं आपने। जवान हूँ, अरे फोटोज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, देखो तो। अभी दिखाई मैंने हाँ, फोटो। हाँ, अभी नहीं आने वाली है। और एक तो नहीं, वो तो पंकज भाई ने काम करना कम कर दिया था, ये वो, तो फिर उनको ऐसा हम लोग धक्का देते रहते, काम करो सर, क्या करना है, फिट आदमी है तो काम क्यों नहीं करना चाहिए। पर वो थोड़े जल्दबाजी में काम नहीं करते हैं, तो उन्होंने ऐसे, वो मज़ाहिया बात है कि मैंने जो बोलता कि उन्होंने ना बोल दिया था, वो हाँ बोला था ना, लेकिन उनको भी मालूम था और मुझे भी मालूम था कि करा तो मैं लूँगा इनसे। हाँ, फर्स्ट रिस्पॉन्स नहीं करना है, वो लव लैंग्वेज है। मैं नहीं करूँगा। इट्स अ लव लैंग्वेज। पर वो करना था उन्हें, मैं सब आ गए। शुभंकर, राइट? या शुभंकर सब आ गए, आप नाम लो, सब आए। और अगर किसी और को बुलाते वो भी आ जाते। इनका है थोड़ा दबदबा। दबदबा नहीं है, मैं चपरासी टाइप का आदमी हूँ, मैं पटा नहीं, लेता हूँ। खुश रखते हैं, खुशी से काम करते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हाँ, मतलब जो आदमी करण जौहर और यशराज कैंप से शाहरुख खान को निकाल के ला सकता है, हाँ, वो किसी को भी ला सकता है। मैंने इसको ऐसे नहीं देखा कभी। और शाहरुख खान से 100 करोड़ का बजट भी लगवा सकता है। करेक्ट। हाँ, नहीं, आ जाता है, इनके लिए आ जाते हैं लोग। और ये भी नहीं पूछते हैं कि मेरा कितना, उसका कितना। तो है, जब काम में ईमानदारी हो ना, तो लोग आ जाते हैं। बट सर काफी चेंजेस, लाइक मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं आपकी जब पूरी जर्नी देखता हूँ, आप सोनू निगम के साथ शुरुआत में गाने आपने बनाए, उसके बाद फिर तुम बिन आई, आप मुझे अच्छे लगने लगे, 10, उसके बाद बिल्कुल एक अलग इंसान नजर आ रहा है। बीते 7-8 सालों से आपकी जितनी भी आखिरी फिल्में आई हैं, भीड़ से लेकर जितनी भी आ रही हैं, तो ये अब टोटली फोकस सामाजिक विषय पर, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये ख्याल 2014 के बाद आया या उसके पहले भी था, बट तब इतनी लिबर्टी नहीं थी फिल्में चूज करने की, क्रिएटिविटी दिखाने की। ये सारी जो फिल्मों का सिलेक्शन आपका है, ये बिल्कुल सामाजिक विषयों पर है, सियासी विषयों पर है। तो ये थॉट अभी और बैक टू बैक ऐसे चल रहे हैं, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट आपने चुने, नॉर्थ ईस्ट का सब्जेक्ट है, दलितों का सब्जेक्ट है, मुल्क बहुत अच्छी स्टोरी थी, हम लोग अभी भी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये सब्जेक्ट बैक टू बैक ये कोइंसिडेंस हो रहे हैं या अब आपकी चॉइस ही हो गई है? मुझे पता नहीं यार, मुझे कल ही, मैं परसों किसी दोस्त से बात हो रही थी, मैंने कहा अब ये कभी रिटायर सा हो जाऊंगा तब बैठ के सोचूंगा तो शायद समझ में आएगा कि ये क्या हुआ क्या था। क्योंकि आपकी बात सही है कि एक मेजर टर्न अराउंड है एक इंसान के फिल्मी करियर में। इनफैक्ट एक दूसरा टर्न अराउंड फिर आने वाला है। अब जो आने वाली फिल्में हैं वो इन सारी फिल्मों से अलग होंगी। इनका मुझे पता होगा कि मैंने ये चेंज जो होगा ये क्यों होगा, लेकिन मुझे उस चेंज का नहीं पता है। वो शायद थोड़ी भूख थी एक डायरेक्टर कहलाए जाने की, कुछ पॉलिटिकल व्यूज़ मेरे थे जो शायद मेरे अंदर थोड़े जज्ब थे और जिनको मुझे एक्सप्रेस करना था। तो वो एक दौर था, एक मतलब मैं जवान हो रहा था, मैं बालिग हो रहा था, एज फिल्म मेकर बालिग हो रहा था। 2000 में फिल्में बनाना शुरू किया और 17वां साल था 2017 जब मैं मुल्क बना रहा था, तो एक फिल्म मेकर बालिग हो रहा था।
मैं बालिग हो गया। नहीं, मैंने आपको पढ़ा ट्विटर पे लिखा था आपने, क्वाइट पीपल स्पीक एट द राइट प्लेसेस। या अब आप ट्विटर पर हालांकि खामोश हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर से पूछेगा कि सर आप इतने खामोश क्यों गए, अब आप केवल फिल्म शेयर कर देते हैं, एक ज़माने में आप खुलकर लिखते थे, खुलकर एक्सप्रेस करते थे, अभी थोड़ी सी खामोशी है। यार ट्विटर से थोड़ा सा मैं एक्चुअली मैं इस देश के लिबरल समाज से ही थोड़ा डिसइल्यूजन हो गया। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं लिबरल समाज से बात नहीं कर रहा हूँ और नॉन लिबरल से भी नहीं कर, तो मुझे करनी नहीं है बात, तो फिर मैं बात किससे कर रहा हूँ। तो जो ट्विटर पे जो लिबरल समाज था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, एंड इट्स डिटेरिएटिंग, इट इज़ गोइंग साउथ। अभी जैसे बंगाल का इशू है, बहुत बहुत लाइमलाइट में रहा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो लोग, जैसे कहीं मैंने एक बहुत अच्छी पोस्ट पढ़ी थी कि इस देश में लोग बेटियों के लिए आवाज भी स्टेट देखकर उठाते हैं। ये तय करते हैं कि किस स्टेट के लिए उठा, अलग अलग सारे राज्यों के लिए। कोई उत्तराखंड यूपी में खामोश हो जाता है, कोई मणिपुर पर खामोश होता है, कोई बंगाल पर खामोश होता है। बट आई वाज इंटरव्यूइंग वन पर्सन, ही सेड कि देश की जो मुखरतम आवाजें थी जो अक्सर स्टैंड लेती, वो कई सारी बंगाल इशू पे खामोश हो गई, जबकि पूरा देश आया था। उसमें हो सकता है पॉलिटिक्स भी बहुत सारी चीजें हों। आपको लगता है कि पॉलिटिकली लोग मैटर से ज्यादा स्टेट या आइडियोलॉजी के हिसाब से व्यूज देते हैं? कुछ लोग देते भी होंगे, जाहिर है ना, हर आदमी एक तरीके का थोड़ी होता है। कुछ को किसी और वक्त इतना गुस्सा नहीं आया जितना इस वक्त आ गया, कुछ बंगाल देख के दे रहे होंगे, कुछ किसी वजह से, हर का सबकी अपनी अलग अलग वजह होती है। अब उसको आप एक रंग, एक ब्रश स्ट्रोक में रंग नहीं सकते। जैसे किसी आप फिल्म बनाते हैं, किसी को ऐसा लगने लगा होगा कि अब क्यों बोलना है यार इस बारे में, मतलब बहुत ही घृणित बात है। अब इस पे बोलने की भी कम मन नहीं करता कि इस देश में हर 16 सेकंड पे एक रेप हो रहा है यार। जैसे मुझे ऐसा फील होता है कि क्या बोलूं इसके बारे में। मतलब ये अब मेरे लिए तो ये लॉ एंड ऑर्डर से बढ़ के बहुत सोसाइटल इशू है जिस देश में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिस इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, दैट एवरी 16 सेकंड्स देयर इज अ रेप हैपनिंग इन दिस कंट्री। 2021 का जो डेटा था उसमें शायद 15 मिनट पे था, हर 15 चलो मिनट में भारत में 15 मिनट पे एक भी हो रहा महिला है, के साथ रेप हो रहा है भारत मतलब में। उस साल में एक रेप हो रहा हो तो भी हमें चिंता करनी चाहिए एज अ समाज। बाकी पुलिस और वो सब तो भूल जाइए, पुलिस, राज्य, प्रदेश सब भूल जाइए। समाज को परेशान हो जाना चाहिए कि बलात्कार हो रहा है यार हमारे देश में। एंड उससे भी वर्स्ट सर ये है, विजय सर आपको भी जान के हैरानी होगी कि जिस लड़की के साथ रेप हुआ है, पॉर्न साइट पर उसके नाम को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। अब वो कल पढ़ा कि कुल बम्बई में कुछ हुआ है, महाराष्ट्र में कुछ हुआ है, कल वापस वैसे ही प्रदर्शन चल रहे हैं। और तो ये बदलापुर नाम की एक जगह है। ये तो जब कोई एक बहुत घृणित होता है तो बाकी सारी खबरें हाईलाइट हो जाती है, अदरवाइज तो हाईलाइट होती ही नहीं है। हाँ, वो तो हम कह रहे हैं ना कि हर 15 मिनट में होती है। आई थिंक द होल सोसाइटी नीड्स टू, in a very organized concert, sit down within their families, extended families and friends कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे एक बेसिक लेवल पे एक आदमी, एक महिला के लिए ऐसा सोचे भी ये गलत है, इस बात को हम कैसे आगे बढ़ा प्रोपगेट कर सकते हैं। I don't know. I feel like I've heard, I don't know how true this is, in America, these pedophiles or sex offenders or rapists, or some of them are marked. There are literally maps that you can go, and parents can choose a neighborhood depending on, उसमें दिखाते हैं, they are marked so that they show, They're in this area. yeah, that there is a sex offender, there is a pedophile, or any kind of grotesque crime. उन लोग को मार्क करते हैं, they are tracked. This particular, whatever you want to call him, man or whatever, he was reportedly married a few times before. सर ये पुलिस वाला था, अच्छा जी, ये पुलिस वाला था जो 2019 से वॉलंटियरिंग कर रहा था। Correct. So there's history of domestic violence in his life. Women have left him, his wives have left him. So somebody like that should be under some kind of a scrutiny and observation. Or we have to find a way to mark proven guilty sex offenders, and they have to be under some kind of, थोड़ा डर बना के तो रखना पड़ेगा ना, ये खुले कैसे घूम रहे हैं। मैं आपको मैंने क्योंकि इस पे स्टोरी की थी, निर्भया हैपेंड इन 2011
या 2012 11 or 2012 हाँ। शायद, yes। निर्भया के बाद बहुत सारे रूल्स चेंज किए गए, बट जो ग्राफ है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड उस पर कई बार ये होता है कि फिल्मों पे लोग दोष डाल देते हैं। बहुत सारे लोग, एक नज़रिया होता है कि टू मच ऑफ अश्लीलता प्रोवोक्स। कई सारे बाबाओं ने भी स्टेट, कई सारे हर समाज के लोगों ने बोला, मौलाना ने भी, बाबाओं ने भी, कि टू मच अश्लीलता आपके दिमाग में जा रही है, आप सोचना शुरू करते हो, वो हो रहा है। हालांकि 2 साल की बच्ची 80 साल की बुढ़िया के साथ भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। बट अगेन, डू यू थिंक इट्स अ सेंसिटिव इशू? कभी ऐसे भी इशू पर हम आपको देख सकते हैं, बिकॉज आपने बहुत सारे सेंसिटिव इशूज़ को बहुत कोर तरीके से छुआ है, चाहे वो आर्टिकल 15 हो, भीड़ हो, मुल्क हो। यार मैं ऐसे नहीं चुनता कहानियाँ। कहानियाँ हो सकता है मेरी किसी कहानी का ये भी हिस्सा हो, बट वो एक अलग प्रोसेस होता है। कहानी कौन सी चुनी जाएगी, वो एक कोई बात आपके दिमाग में अटक जाती है, वो आपको डिस्टर्ब करती रहती है, और फिर वो एक कहानी की शक्ल लेती है, और फिर उसकी फिल्म कभी बनती है, कभी नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि वो सारे मुद्दे जिन पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ उस पर फिल्म बना ही दी है। कुछ ऐसे भी हैं जिन पे कहानी नहीं लिख पाया हूँ। तो वो सिनेमा में क्या होगा, एक्चुअली इस वक्त सिनेमा मेरा एक अलग परस्यूट है। आई वांट टू मेक बिगर फिल्म्स, आई वांट टू मेक फिल्म्स दैट आर मोर लीनिंग ऑन द बिग स्क्रीन and the big screen experience, and how to still remain socially or politically relevant and be an entertainer as well. So that's what I'm working on right now, and I have some 2 or 3 scripts that I've already written, so I don't know उसमें तो ये नहीं है, but this really bothers me, and I think जितनी ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, मतलब ये पॉलिटिकल मुद्दा तो है ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ये जितना लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है उतना ही सामाजिक मुद्दा है। मेरा ऐसा मानना है कि ये समस्याएं अगर हम आज की तारीख में अपने 6 साल के बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे कि बेटा ऐसा नहीं किया जा सकता, उसको हम हफ्ते में 4 बार ये बात बताएंगे, हर परिवार में, हर घर में, तो 20 साल बाद इस देश में रेप की संख्या बहुत कम हो जाएगी। इसको इतने ग्रास रूट लेवल से काम करना पड़ेगा। ये आप हिंदुस्तान जैसे डाइवर्स और पॉपुलेटेड मुल्क में आप और कोई रास्ता, आप इसको प्री क्राइम, आप इसको पकड़ ही नहीं सकते, कोई संभावना ही नहीं है। और मतलब नाउ इट हैज बिकम इतना कुत्सित हो गया है कि बच्चियों का बलात्कार हो जा रहा है। 3-3 साल की, जो महाराष्ट्र वाला शायद 3-3 साल की बच्चियां हैं, और फिर आपने कहा एक वृद्धा थी जो वो शायद कानपुर में के जने यूपी में, एक उत्तराखंड में भी घटना हुई। हाँ सॉरी, तो वो उत्तराखंड होगा, मुझे गलत याद होगा। तो आप अगर देखें तो कहाँ बंगाल, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ उत्तराखंड, ये त्रिकोण बनाएंगे तो खासा बड़ा त्रिकोण है। तो ये सामाजिक समस्या है, और इसका मुझे नहीं लगता कि संपूर्ण निराकरण लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में है। वो बेचारे क्राइम हो जाता है तो वो भागते हैं पीछे पीछे के, क्या रेप तो एक कोने में होता है ना, एक लड़की को उठा के ले गए और उसके साथ बलात्कार किया गया, तो उसको पुलिस कैसे प्री जज कर सिक्योरिटीज बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो प्रिकॉशंस है, वो क्योर नहीं है। क्योर सामाजिक है, वो बातचीत है, वो मेरे ख्याल से स्कूलों के करिकुलम में ये चीज़ें जानी चाहिए। और पता नहीं कितने प्रतिशत लोग, मुझे नंबर नहीं पता है कितने प्रतिशत लोग स्कूल जाते हैं इस देश में, लेकिन जो स्कूल नहीं जाते हैं उन तक कैसे ये बात बचपन में, मतलब दिस इज टू डील विथ, आई गॉट इट, 6 year olds। क्योंकि टाइम का मैं, इसलिए मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन और रख लेता जी। हूँ छोटे छोटे। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन हमेशा मेरे जहन में आता है, जी। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मैं गलत हूँ। 2 तरह की पॉलिटिकल फिल्में बनती हैं, एक जैसे आप बनाते हैं अनुभव सिन्हा साहब, एक जैसे कंगना बनाती है। अभी उनकी एक फिल्म आ रही है इमरजेंसी। जी। अब कई बार ये लगता है कि दोनों ने अपने सब्जेक्ट चुने हैं, बट अब ऐसा भी लगता है कि जिस थॉट प्रोसेस के आप हैं, कई बार हम ये देखते हैं कि जैसे ट्विटर के रीड करने के अनुभव के हो सकता है मैं गलत भी शायद हूँ, लेकिन हम उसी तरह के लोगों के साथ काम करना भी शुरू कर देते हैं। हमारे आसपास वही लोग होते हैं। अब ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में आइडियोलॉजिकल बेस पर भी काम होने लगा है, कि अगर हम सेम आइडियोलॉजी के हैं तो हम एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे दोनों साइड की बात करो, कंगना की एक वो लीग है राइट विंग की, एक शायद सेंटर या लेफ्ट की होगी, ये सच है? नहीं, आप बोल क्योंकि रहे थे आपके तो आसपास जैसे तापसी, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनको हमने जब ट्विटर फॉलो करते हैं वो एक तरह के हैं, समान विचारधारा के। तो जो आपने डाइवर्सिटी की बात की, कि हमें इट्स अ मेजर थिंग, तो अगर 2 अलग आइडियोलॉजी के लोग एक साथ काम नहीं कर पा रहे तो कैसे फिर जेल अप होगा सर ये सारी चीजों का? नहीं ऐसा जब टीम बना रहे होते हैं, जब जैसे मैं अरविंद स्वामी के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, या मैं विजय वर्मा के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, तो मैंने तो इनसे कभी नहीं पूछा कि आप क्या सोचते हो लेफ्ट के बारे में और क्या सोचते हो। कभी ऐसा हो सकता है कंगना के साथ भी हम अनुभव सिन्हा को देखें?
मतलब अगर ऐसी कोई फिल्म होगी जिसमें कंगना ही चाहिए तो कंगना ही चाहिए, फिर मैं जाऊंगा उसके पास और वो करेगी तो करेगी। सो वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं मैटर नहीं, करता। एक दूसरा इसका एक व्यावहारिक पहलू है, वो आप समझिए। अगर मान लीजिए मुझे विजय वर्मा इंसान ही बर्दाश्त नहीं है, तो मैं एक कितना भी अच्छा एक्टर हो, मैं इसके साथ कैसे काम करूंगा? क्योंकि जब आप काम करते हैं, जब आप एक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, टाइम बहुत स्पेंड कर रहे हैं। टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत इंटीमेट बातचीत होती है, तो वो संभव वो जैसे मैंने मेरे पूरे जो फेवरेट कास्ट है उसमें इकलौता आदमी है जो वेजिटेरियन है, वो राजकुमार राव है। हम्म, तो जब राजकुमार राव के साथ बैठ के खाना मंगा रहे होते हैं मैंने सुना है भी। तो तकलीफ तो परेशानी हो जाती है कि तुम क्या खाओगे भाई, हाँ, क्योंकि हम तो नॉन वेजिटेरियन मंगा रहे होते हैं। तो वो भी अपने अपने एक ऑडिटी है कि भाई राज का खाना क्या होगा, तो मैं पनीर खा लूंगा सर। अच्छा, वो भी आदमी बेचारा कह रहा है कि नहीं आप लोग खाओ, मैं मेरा लिहाज कर लूंगा। तो you have to gel together, and that will probably also reflect on the political ideologies of people that you deal with, because as long as you belong to another political ideology and you are not overbearing, it is fine. भाई आप रहिए अपनी अपनी आइडियोलॉजी में, मैं मेरी आइडियोलॉजी में। ये वाली पिक्चर हम लोग बना रहे हैं, हम लोग दिन भर एक दूसरे का खून नहीं पियेंगे। करेक्ट। टाइम स्पेंड करने में मजा आना चाहिए, हाँ। बस और कुछ नहीं है। इंसान सो आई थिंक विजय इज सेफ। विजय ने अपने पॉलिटिकल व्यूज नहीं, ट्विटर हमने आज तक बात नहीं की है, नहीं। मुझे आज तक नहीं, विजय ने पता अपना है। ट्विटर रखा है, राज कॉमिक्स पे रखा है, हंसी मजाक फन लविंग रखा है कि अपने को पढ़ना ही But नहीं। that's not non-committal. I have not had a chance to sit down with him and talk to him whether he's Marxist or Leninist or communist or Republican or what. I don't know, I feel like and I don't care. there is capitalist, there is Marxist, there is communist, there is leftist, rightist, whatever. I feel like artist is हाँ, वो भी एक list है। something that I am, and मुझे लगता है कि artist is not any of this other ists. Artist is सबसे अलग इसलिए, ना तो वो इन सबके साथ है, ना इन सबसे जुदा है। सब उसके अंदर है और सब उसके अंदर नहीं भी है। क्योंकि एक पक्ष अगर लेगा आर्टिस्ट, तो दूसरी तरफ आंखें बंद कर रहा है। मैंने ऐसे ऐसे किरदार किए जिनसे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता, मैं करता हूँ। मैंने ऐसी कहानियाँ बोली हैं जो मुझे लगता है कि बोलनी चाहिए, उसमें ऐसे किरदार किए हैं जो मुझे लगता है कि बेहद ख़राब लोग हैं, बट मैं करूँगा। क्योंकि मैं किसी भी इस्ट में दबना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने जो इस्ट चूज़ किया है वो है आर्टिस्ट। वो मुझे लगता है कि इन सबसे ऊपर है। तो विजय वर्मा ये कह रहे हैं कि आर्टिस्ट को पॉलिटिकल व्यूज से थोड़ा बचना चाहिए। नहीं, होने चाहिए, बट उसकी आंख सब पे होनी चाहिए। ट्रू। उसको सब पसंद आए नहीं आए वो साइड में रख के उसको सब चीज़ें समझनी चाहिए, और फिर उसकी चॉइसेस कैरेक्टर की चॉइसेस नहीं, उसकी कहानियों की चॉइसेस बताएगी उसका पॉलिटिक्स क्या है, और जो देख रहा है उसको समझ में आता है। सर डू यू एग्री कंप्लीटली या इस पे आप डिफर करते हो? नहीं, मेरे ख्याल से ए पॉलिटिकल कुछ होता नहीं है। हाँ, एपॉलिटिकल मैं यही कह रहा हूँ कि वो झूठ है। आई डिडंट मीन दैट उसका एक उसका काइंडेस्ट इंटरप्रिटेशन मेरे लिए ये है कि आपने कभी बैठ के अपने आप से बातचीत नहीं की है, तो आप श्योर नहीं है कि आप कहाँ हैं। वो मेरा काइंडेस्ट इंटरप्रिटेशन है ए नहीं, पॉलिटिकल। बट कई बार ऐसा दर्शक, जैसे मैं नसीर सर को बहुत पसंद करता हूँ, मैं अनुपम सर को भी बहुत पसंद करता हूँ, बट जब मैं सोशल मीडिया पर दोनों को भिड़ते हुए देखता हूँ कि इन्होंने वीडियो बोला, कुछ बोल दिया, इन्होंने फिर रिवर्ट कर दिया, सो एक मुझे अजीब भी लगता है। और कई बार मैंने ये भी देखा अपने आसपास इंटरव्यूज में या लोगों में कि अब हम फिल्में भी उस हिसाब से देखना शुरू करते हैं कि नहीं ये हमारी आइडियोलॉजी वाला आदमी है, इसको हम देख लेंगे। आप ए पॉलिटिकल हैं? सर मैंने अपने जर्नलिज्म, हर इंसान सियासी तौर पर कोई ना कोई विचारधारा होती है, बट व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नलिस्टिक करियर, मैंने अपना वो घर पे छोड़ दिया था। एंड आई एम लाइक, जो है मेरा काम सवाल पूछना है, मैंने अपनी राय देना, मैंने अपनी राय रखना, इसको तब तक के लिए बंद कर रखा है जब तक मैं इस पेशे में हूँ। जिस दिन ये पेशा छोड़ दूंगा, माइट भी शायद मैं भी खुलकर लिखना शुरू कर दूंगा, जो भी मेरी विचारधारा होगी XYZ। बट ये अच्छा पॉलिटिकल स्टैंड नहीं मेरे हिसाब से। बट मेरे पेशे की जरूरत मांग है शायद वो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? हर जर्नलिस्ट, ऑथर्स, ड्रामेटिस्ट, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, पोएट्स। बट फिर ऐसा हो सकता है शायद आप इंटरव्यू ना दें फिर। क्यों नहीं दूंगा? मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज जैसे देखे। मैंने आपको बताया, अगर आप ओवर बेयरिंग नहीं है ओके, इंसान, तो आपकी कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, आप मोस्ट वेलकम है। इंसान ओवर बेयरिंग नहीं होना चाहिए। फिर फिर क्या होता है, फिर बैठ ही नहीं पाऊंगा तुम्हारे साथ, बात ही नहीं कर ट्रू पाऊंगा। ट्रू। अब मैं इसलिए तो नहीं कि तुमसे बातचीत करना बंद कर दूंगा कि तुम मार्क्सिस्ट हो।
ट्रू कितनी रिडिकुलस बात है यार, ट्रू कितनी इनटॉलरेंट बात है कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाती तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा. दिस इज सो फासिस्ट, सो अनडेमोक्रेटिक एंड सो इंटॉलरेंट. आई रेड इट ट्विटर 4 में से 2 क्वालिटी होनी चाहिए. इंटेलिजेंट बातें करो, अच्छी बातें करो, और फिर डजंट मैटर व्हाट यू थिंक यार. ओके, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर. आपका घर बिहार से, शायद आपका नहीं. बर्थ प्लेस बिहार नहीं है आपकी? नहीं, वो विकिपीडिया क्यों को बोल लिखा बोल फिर के उसमें? थक गया मैं. वो चेंज ही नहीं, वो मेरी बात नहीं मानते कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ. ये दिस इज द वैल्यू ऑफ, आई वांट टू थ्रू यू, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स फॉलो यू. प्लीज स्टॉप रीडिंग गूगल. गूगल इज अ केज. अब विकिपीडिया पे अगर ये कह रहा है कि आप नहीं, अरे मैं विकिपीडिया भी मेरा गलत है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मेरी बर्थ प्लेस 10 साल से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मानते वो. कहा आपके बर्थ प्लेस? इलाहाबाद? इलाहाबाद है. ओके, मैंने इलाहाबाद पढ़ा था, बट उन- आई रेड बिहार. फिर बिहार में कोई जमालपुर नाम की जगह हाँ. है जहां मैं कभी गया नहीं, उसके आसपास से गुजरा नहीं, प्लेन में उसके ऊपर से निकला हूंगा तो पता नहीं. वो बताते हैं नहीं आप जमालपुर में पैदा हुए थे. मैं कहा ओके, अभी क्या बोलूं. इलाहाबाद, आप बनारस में शायद आपने पढ़ाई की है? बनारस मेरा, मैं बनारस हूँ. हम्म. मैं 2 शहरों से मिलके बना हूँ. एक का नाम बनारस है, एक का नाम अलीगढ़ है. ओके. इन 2 शहरों से मैं मिलके बना हूँ, और तीसरा जो हिस्सा है मेरा वो मेरे दोस्त हैं. हम्म. इन 3 चीजों से मिलके ये व्यक्तित्व जो बैठा है वो. इलाहाबाद रह गया आप? इलाहाबाद में वक्त उतना नहीं गुजरा, छुट्टियां कुछ गुजरी. गुंडे ही नहीं आई? नहीं, इलाहाबाद मेरे जब भी इलाहाबाद गया तब मेरा व्यक्तित्व का फॉर्मेशन शुरू नहीं हुआ था. हम्म. व्यक्तित्व का फॉर्मेशन 16-17 के आसपास शुरू होता है, 15-14-16. मैं इलाहाबाद से मेरा रिश्ता 11 साल की उम्र तक का, छुट्टियों का भी था, वो 11 साल तक का था. तब तक मैं एकदम चूजा था. तो मतलब वो मेरी पर्सनैलिटी बनी. बनारस ने गाली देना तो सिखा दिया होगा कम से कम. जी, माइक बंद कीजिए. तो गाली देना पाप है? बिल्कुल नहीं. सर, एक, क्योंकि विजय के साथ मेरा एक सेगमेंट है, इसलिए मैं आपके साथ एक छोटा सा, मैंने एक गेम रखा था, क्योंकि आपने कहा कुछ ए पॉलिटिकल नहीं होता, बस छोटा सा है. आई विल टेक सम नेम, आपका जो भी फर्स्ट रिएक्शन आता है या आपका जो थॉट है, एक लाइन में आप बता सकते हो. ये इनके लिए. हाँ सर, के लिए. हाँ. मैं आपको इस मुसीबत में नहीं डालूंगा सर, क्योंकि तो मुझे क्या करना है? मैं कुछ नाम लूंगा, आपको उनको लेकर एक लाइन जो भी आपको जहन में आता है आप कह सकते हैं. ओके. ओके, फर्स्ट नेम ममता बनर्जी. मैं उनको जानता बहुत कम हूँ, लेकिन हमेशा वो बहुत कंट्रोवर्सी में रहती हैं. मतलब उनके करियर के बारे में बहुत कम जानता हूँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा मैं आई एम नॉट दैट गाय हु विल कॉप आउट, यू नो दैट. Okay. सो बस मेरी उनके बारे में अपने बहुत ज़मीनी है, ज़मीन से पॉलिटिक्स करती हैं, और बंगाल में लेफ्ट को हराया उन्होंने, तो कुछ उनमें एक मास अपील ऐसी होगी भयंकर. उनकी एक जो कैंपेन थी जिसमें उनके पैर पे प्लास्टर बना हुआ था, खेला होबे. हाँ, खेला होबे. वो बहुत इंटरेस्टिंग थी. आई थॉट कि वो बहुत, अरे उन्होंने अभी भी कोलकाता केस में भी अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है. अच्छा. सड़कों, शी इज अ होम मिनिस्टर, शी इज अ चीफ मिनिस्टर, शी इज अ होम मिनिस्टर, शी इज अ हेल्थ मिनिस्टर, और वो खुद सड़कों पर थी इस केस में. हाँ, सो आई लाइक दैट अबाउट हर, दैट शी गेट्स ऑन द ग्राउंड. अपनी सरकार के खिलाफ. नहीं, शी गेट्स ऑन द ग्राउंड. ये वाला एपिसोड मुझे पता नहीं है, तो ये आई लाइक दैट अबाउट हर. बट शी हैज समथिंग, शी हैज सम मास कनेक्ट व्हिच इज, आधे नेताओं का तो मास कनेक्ट ही नहीं सो होता. अकॉर्डिंग टू यू हु इज मोर डेमोक्रेटिक, पीएम मोदी और ममता बनर्जी? See, democracy is a very technical term. I don't know how to compare this. What is a democracy? Democracy is a right to choose your leader. So, Mr. Modi also allows you the right to choose the leader. चुनाव होते हैं आपके देश में. Mamta also allows you to choose the leader. So, I think in that respect, they are both equally democratic. Okay. Second, Arvind Kejriwal. अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या बोलूं, कुछ भी जो मन में आए. So, he came across as I have not been in sync with him past 8 years, 7 years, but when he came in, I was a big fan. But past 8 years, I have not been a big fan. Okay, disappointed. I am very intrigued. Maybe I am not getting him right because I knew him personally. Okay. ओवैसी साहब. ओवैसी साहब तो ट्रोजन हॉर्स हैं. अब ये आप फिगर आउट कर लीजिएगा मैंने क्या कहा. ठीक है. नरेंद्र दामोदर दास मोदी. मतलब इतने मेहनती आदमी देश में बहुत कम है. और कितनी उम्र होगी उनकी? 72, 73, 74 साल के हैं. समथिंग लाइक दैट. हाँ, समथिंग लाइक दैट. द वे दैट वो भी आपकी तरह जवान है. जवान है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ही इज वेरी वेरी ड्रिवन.
and he's very hardworking. I disagree profoundly with him on most of his policies, but there's nothing personal. Okay, last, Prashant Kishore. I know nothing about him, and I don't think I need to. ओके सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए. लेट्स जस्ट होप कि जैसे तुम्बन में आपने झंडे गाड़े थे, अभी भी हमारी मेमोरीज में वो फिल्म है. आई एम श्योर हमारी जनरेशन या उससे पहले जनरेशन सबके जहन में है. मुझे भी ऊपर से तथास्तु की आवाज सुनाई. ऐसे ही इस फिल्म को, इस सीरीज को लेकर भी आपकी जो शुरुआत है, हमारे कहते हैं बोहनी, जी, बोहनी तगड़ी हो आपकी. तथास्तु. थैंक यू सो मच.